चलिए आज एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक नंबर में सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग छोटा छोटा पहले सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बड़ा बड़ा सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा सवाल पहले सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व किया जाता है पहले छोटा छोटा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना है ये दोनों संख्या में कौन छोटा है। छोटा वाला को बाहर में रखना है और बड़ा वाला को अंदर में रखना है। तो इसमें ये 8 जो है बाहर में रख दिए और ये 67 को अंदर रख दिए हैं, दोनों लकड़ी के। अब इसको डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, इस तरह कर लेना है। तो 67 लाना है, तो 8 का टेबल में 67 है या 67 से कम। अगर 67 नहीं है तो उससे कम आना चाहिए, मतलब 67। तो 8 बार में जाएगा 64। ठीक है, 8 बार में कितना जाएगा 64 हो गया। तो कितना इसको घटाएंगे तो कितना होगा 3 बचेगा और ये कट गया। ठीक है, तो इसमें 3 जो बचा ये वाला जो है इसको फिर से यहां लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ 8 लिख दिए, फिर से इसको डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो इसमें 2 बार में खाएगा डिवाइड, मतलब 3 का 3 में 8 है, अगर नहीं है तो उससे जस्ट कम होना चाहिए। तो 3 दूना 6 आ गया। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसको फिर इस तरह लिख लेंगे और ये वाला 3 को जो है फिर से यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 3 यहाँ उतार लिए। अब जो है 2 का टेबल में 3 है नहीं है, तो एक बार में लगेगा डिवाइड 2। ठीक है, 1 बचा। ठीक है, तो इसमें जब तक नहीं कटेगा तब तक नहीं छोड़ना है। तो इसको इस तरह कर लेना है, इस तरह बना लेना है। ठीक है, डब्बा फिर से इसको यहाँ पे उतारना है। तो 2, तो ये 1 का टेबल में जो है 1 का टेबल में 2 कई बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो 2 यहाँ लिख दिए और ये कट गया। कटने के बाद जो बचा ये एचसीएफ कहलाएगा। ये जो है एचसीएफ कहलाएगा। तो लेकिन इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसको किस तरह हम लोग सजाएंगे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को हम लोग ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए का मान ये हो गया और बी का मान ये हो गया और ये क्यू का मान हो गया और ये आर का मान हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें ए का मान हो गया 67 बराबर बी का मान हो गया 8 गुने क्यू का मान हो गया 8 प्लस आर का मान हो गया ये वाला 3। ठीक है, अब इस वाले डब्बा में देखेंगे, इस वाला डब्बा में देखेंगे तो ए का मान हो गया 8 और यहाँ पे ये वाला जो हो गया बी और ये जो हो गया क्यू और ये हो गया आर।
तो ए का मान हो गया 8 और बी का मान हो गया 3 और गुने में क्यू का मान हो गया 2 अब प्लस आर का मान हो गया 2। ठीक है, अब इस वाला डब्बा में आते हैं, इस वाला डब्बा में। ठीक है, इस वाला डब्बा में आते हैं। तो इस वाला डब्बा में हम लोग को ए का मान जो है 3 है, कितना है 3 है। अब बी का मान है 2 है गुने क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 1 है। ठीक है, फिर जो है इस वाला डब्बा में, इस वाला डब्बा में आएंगे तो ए का मान हो गया 2 बराबर बी का मान हो जाएगा 1 गुने क्यू का मान हो जाएगा 2 प्लस आर का मान हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 0 है, मतलब कट गया तो 0। तो ये वाला जो क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। HCF बराबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह ये जो है ये रफ हुआ, एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना है। एग्जाम में ये बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर इतना लिखना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है आते हैं हम लोग सवाल पे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आते हैं डायरेक्ट अब सवाल पे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 है 135 और 225। तो इसमें से दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा वाला को बाहर रखना है। 135 और अंदर में रखना है बड़ा वाला 225। इसको डिवाइड लगाते हैं तो 135 का टेबल नहीं आता है, तो इसको गुना करके लिखेंगे। 135 गुना 1 करेंगे तो 135 हो गया। 135 गुना 2 करेंगे तो 135 270 हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में डिवाइड लगाएंगे 135। ठीक है, इसको इस तरह लिख लेंगे और इसके बाद घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 12 में से 3 घटा 9 और 1 में से 1 कट गया। ठीक है, तो इसमें इस वाले को जो है यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा। 135 को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 135 को फिर से यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब जो है इसको फिर से डिवाइड लगाते हैं तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 90 का टेबल तो आता नहीं। 90 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, 90 गुना 2 करेंगे तो 180 आ जाएगा। ज़्यादा आ जाएगा तो एक बार में ही लगाना पड़ेगा। तो 90 लगा दिए डिवाइड, तो कितना आएगा 5 में से 5 0 घटा 5 और 13 में से 9 घटा 4। ठीक है, अब जो है ये इस 90 को फिर से यहाँ उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 90 को उतार दिए यहाँ फिर से। तो अब 45 का टेबल 45 गुने 1 करेंगे तो 45 आता है। 45 गुना
2 करेंगे तो 90 आता है, तो 2 बार में डिवाइड लग जाएगा, तो 2 यहाँ लिख दिए। 45 दूना 90। यही जो यहाँ पूरा पूरा कट गया, कटने के बाद जो यही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF बराबर 45 आ गया। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर कैसे सजाएंगे हम लोग, यहाँ देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर B Q प्लस R, ठीक है। तो जिसमें से A का मान जो हो गया 225, B का मान हो गया 135, Q का मान हो गया 1 और R का मान हो गया 90, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे A का मान जो भी आया 225 आया, बराबर B का मान 135 है, गुने Q का मान 1 है, Q का मान 1 प्लस R का मान 90 है। इस तरह हम लोग ये कर लिए। अब जो है इस वाले डब्बा में देखेंगे तो इसमें A का मान जो हो गया 135 और B का मान हो गया 90 और यहाँ Q का मान हो गया 1 और R का मान हो गया 45, ठीक है। तो इसमें हम लोग A का मान कितना है 135 बराबर B का मान है 90 गुने Q का मान है 1 प्लस R का मान है 45, ठीक है। अब इस वाले डब्बा में देखेंगे, इस वाले डब्बा में, ठीक है। तो इसमें जो है A का मान हो गया 90, B का मान हो गया 45, ठीक है, और Q का मान हो गया 2 और इसमें R का मान हो गया 0, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग 90 बराबर B का मान है 45 गुने Q का मान है 2 प्लस R का मान है 0। 0 होने के बाद जो ये का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF बराबर कितना 45, आंसर आ गया। तो ये वाला जो था, ये वाला पार्ट जो था ये रफ के लिए था इतना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको रफ के लिए था, ये एग्जाम में किस तरह बनाना है ये आप ध्यान से देखिए। ये जो ये वाला इधर वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट ये एग्जाम में इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसको जो है रफ में करके यहाँ पे और उसके बाद इसको यहाँ पे बैठा लेना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर सवाल में 196 और 38,220 है, ठीक है। तीन में से दोनों में से कौन बड़ा है उसको अंदर रखेंगे
और 38,220 उसको अंदर रखेंगे। ठीक है। तो अगर 196 का टेबल नहीं आता है तो 196 गुना 1 करेंगे, जो भी आएगा 196 आएगा। 196 गुना 2 करेंगे तो जो भी आएगा 2 छके 12, 2 9 18, 19, 2 1 2 1 3, 392 आएगा। इस तरह जो है 196 गुना 10 गुना 12 गुना ऐसे करते चलते जाएंगे तो इस तरह 196 का टेबल हो जाएगा। तो हम 196 गुना 195 करेंगे, 195 करेंगे तो इतना पूरा पूरा आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा। तो हम लोग कितना बार में खिलाएंगे? 195 बार में खाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना पूरा पूरा आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा। तो ये पूरा इसको घटाएंगे तो पूरा पूरा कट गया। तो एक HCF क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 196। ठीक है, HCF कहलाएगा। इसको हम यूक्लिड विभाजन में बैठाते हैं। A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो इसमें A का मान जो होगा ये होगा, B का मान जो होगा ये होगा, और Q का मान ये होगा, R का मान ये वाला होगा। तो A का मान जो होगा 38,220 होगा, बराबर B का मान 196, Q का मान 195 प्लस R का मान जो होगा 0 होगा। ठीक है, तो 0 हो गया तो ये वाला मान जो है B का मान जो भी होता है, ये वाला B का मान LCM होगा। तो B का मान यहाँ क्या है? HCF होगा। HCF बराबर 196। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीसरा नंबर। उम्मीद इसको स्क्रीन शॉट करके लिख लीजिएगा। और ये एग्जाम में जो है इस साइड दाहिना साइड वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ही एग्जाम में लिखना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो है रफ में लिखना है, इधर वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। अब तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल है 867 डिवाइडेड। सबसे पहले इसमें देखना है दोनों में से छोटा कौन है। छोटा है 255, तो 255 को बाहर लिख लेंगे और बड़ा वाला को अंदर लिख लेंगे, 867। ठीक है, तो इसमें अगर 255 का टेबल नहीं आता है हमको तो क्या करेंगे? 255 गुना 1 करेंगे तो 255 हो जाएगा। 255 गुना 2 करेंगे
तो ऐसे करके, तो ऐसे करके 255 गुना 3 करते हैं तो हो जाएगा 3×5 = 15, 3×5 = 15, 116, 3×2 = 1, 7, 765 हो गया। लेकिन 4 बार करेंगे तो 4×2 = 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार टेबल, तो 265 हो गया 3 बार में, 765, 765। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह आपको टेबल बनाना है। तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 2 और ये 0 और ये 1। ठीक है, तो इसमें इस वाले पार्ट को हम यहाँ फिर से उतारना पड़ेगा। 255 को हम डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा, तो 102 गुना 1 करेंगे तो 101 ही होगा, 102 ही होगा। लेकिन 2 बार करेंगे तो 102 गुना 2 करेंगे 204 हो जाएगा, तो 2 बार में लग सकता है, 204 लग जाएगा। ठीक है, इसको घटा लेंगे और ये 2 ये कट गया। अब जो है ये 102 जो है फिर से यहाँ उतारना पड़ेगा, तो इसमें 102 उतार लेते हैं। ठीक है, तो 21 का टेबल जिसको नहीं आता है तो इसको टेबल लिखने के लिए बता देते हैं। 21 गुने 1 करेंगे तो 21 होगा, 21 गुना 2 करेंगे तो 42 होगा। उसी तरह करते हुए 21 गुना 4 करेंगे तो 84 आता है। 21 गुना 5 करेंगे 105 हो जाएगा, तो 4 बार में ही लगाएंगे। तो 21 गुना 4 करेंगे 21 चौक 84 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 4 घटा 8 और ये 9 में से 1 घटा 18। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड लगाते हैं। 21 को फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 21 यहाँ लिख दिए। 18 है यहाँ, 18 को डिवाइड किस तरह लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे। इसको सिर्फ इधर लिख लेते हैं सबको। ठीक है, यहाँ 18 से डिवाइड लगाना है, इसमें 21 में, तो एक बार में लगेगा 18 और इसको इस तरह 3 आ जाएगा। ये वाला 18 फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, 18 लिख लिए। कितना बार जाएगा, 6 बार में 18। ये कट गया, तो यही क्या कहलाया, SCF कहलाएगा। तो इसको हम लोग एल्गोरिथम विभाजन के द्वारा लिखते हैं, बैठाते हैं इसमें, A = BQ + R। ठीक है, तो इसमें हम लोग किस तरह बैठाते हैं, A = BQ + R, भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो A का मान इसमें 867 है, B का मान 255 है, Q का मान 3 है और R का मान 102 है।
तो इसमें ए का मान हो गया 867 बराबर बी का मान हो गया 255 गुने क्यू का मान है 3 प्लस आर का मान है 102। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इस वाले डब्बा में। ठीक है, इस वाले डब्बा में देखेंगे तो ए का मान हो गया 225, बी का मान हो गया 102 और क्यू का मान हो गया 2 और ये इसमें आर का मान हो जाएगा 21। तो इसमें लिखते हैं 225 बराबर 102 गुने 2 प्लस 21। ठीक है, अब इस वाले डब्बा में आते हैं, ये वाला डब्बा में। तो इसमें ए का मान जो होगा 102, बी का मान जो होगा 21 और क्यू का मान हो गया 4, आर का मान हो गया 0। तो इसमें 102 बराबर 21 गुने 4 प्लस 0, 0 नहीं हुआ, इसमें 18 आया था। ये 18। फिर उसके बाद इस वाले डब्बा में देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें ए का मान हो गया 21, बी का मान हो गया 18 और क्यू का मान हो गया 1। तो 21 बराबर 18 गुना 1 प्लस 3। फिर जो है इस वाले डब्बा में आते हैं, तो इसमें आते हैं तो कितना हो जाएगा 18 बराबर 3 गुने 6 प्लस 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। एचसीएफ हो गया 3 आंसर हो गया। तो ये वाला जो इतना इधर का था रफ था, एग्जाम में इधर वाला लिखना है, बाएं साइड वाला, ये वाला मिटाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में जो लिखना है इस साइड जो बचा हुआ है इस तरह लिखना है, ये रफ कॉपी में इधर साइड वाला करना है, अब बाद बाकी। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन होमवर्क नहीं मिला है, तो होमवर्क आप लोग ले लीजिए। ये HW में मिला है, इसको HCF निकालना है इस विधि से, इसी विधि से। ठीक है, ये वाला विधि से HCF निकालना है विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो HCF ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये टोटल 8 है और ये भी होमवर्क में रहा। आप लोग ये होमवर्क में आप कल आपको सॉल्व करवा देंगे हम। ठीक है, आप लोग को वीडियो रोक करके इसको स्क्रीनशॉट ले करके होमवर्क बना लीजिएगा। उसके बाद अगला वीडियो में इसको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है।